आज की जो वीडियो रहेगी सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं जो जिनके पास एसएसटी विषय है उनके लिए आज की वीडियो रहेगी। पेपर 1 लगभग सबका तैयार है। पेपर 2 जो विषय है उसमें सभी को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो आपका विषय है एसएसटी उसके अंदर राजनीतिक विज्ञान को हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि आज की वीडियो रहेगी आरपीएससी के जो स्टूडेंट है सेकंड ग्रेड के उनके लिए एसएसटी विषय की, और उसमें एसएसटी विषय में हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान को। तो राजनीतिक विज्ञान की ये वीडियो जो आज कर रहे हैं, हमने इससे पहले कल वीडियो की थी, उसमें राजनीतिक सिद्धांत को जाना था, राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को जाना था, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाओं को जाना था, यानी कुछ सिद्धांत की परिभाषाओं को जाना था। और उसके बाद में पहले हमने सिद्धांत को समझा, फिर हमने उसकी परिभाषाएं देखी, फिर हमने राजनीतिक सिद्धांत को देखा, उसकी परिभाषाएं देखी। ये हमने कल की वीडियो में कर लिया था। उसके अलावा हमने अंगों को जान लिया था राजनीतिक सिद्धांत के, और आज हम पहुँचे हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति पर। तो आज इस वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है? तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है इसे जानेंगे। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में ना जो विद्वान हैं, हमारे जो विद्वान हैं उनमें एक राय नहीं है। जितने विद्वान हैं उनमें जो कॉमन राय होनी चाहिए, यानी एक राय होनी चाहिए, वो एक राय नहीं है। यानी राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को लेकर हमारे जितने विद्वान हैं उन विद्वानों में एक राय नहीं है। हम ये भी बोल सकते हैं कि उनमें एक मत नहीं है, यानी वो समान मत नहीं रखते हैं, उनमें एक मत नहीं है। ठीक है जी। किन में ये एक मत नहीं है? हमारे विद्वानों के अंदर सभी अपनी अपनी बातें, अपना अपना कंसेप्ट रखना चाहते हैं। जाहिर सी है, सबको स्वतंत्रता होनी भी चाहिए अपने विचारों को रखने की। तो ऐसा ही हमारे विद्वानों में है। चलिए, तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में हमारे विद्वान एक मत, एक राय नहीं रखते, एक मत नहीं है। कुछ विद्वान क्या मानते हैं? कुछ विद्वान मानते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, उनकी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको क्या मानते हैं? कला मानते हैं। कुछ विद्वान तो मानते हैं कला। कुछ विद्वान इसे विज्ञान का दर्जा देना चाहते हैं, विज्ञान मानते हैं। ठीक है। कुछ दर्शन शास्त्र के रूप में मानते हैं, और कुछ इतिहास के रूप में मानते हैं। मतलब अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है एक कला है। राजनीतिक सिद्धांत एक क्या है? कला है। कुछ का ये मानना है। कुछ का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है। कुछ विद्वानों का मानना है राजनीतिक सिद्धांत दर्शन है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत इतिहास है। सभी ने अलग अलग प्रकृति बताई है किसकी? राजनीतिक सिद्धांत की। तो कुल मिला के 4 कॉमन दृष्टिकोण हम पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को लेकर 4 मत बनते हैं, 4 दृष्टिकोण बनते हैं। फर्स्ट बनता है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत इतिहास के रूप में, इतिहास के रूप में। तो राजनीतिक सिद्धांत में एक राय तो ये बनती है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है? इतिहास है। कुछ मानेंगे राजनीतिक शास्त्र जो सिद्धांत है वो दर्शन है। कुछ मानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है, और कुछ मानेंगे राजनीतिक सिद्धांत अपने कला है। तो टोटल 4 मतलब अपने कॉमन मत, कॉमन दृष्टिकोण लेके चल सकते हैं। यानी
देखो एक राय नहीं है, एक मत नहीं है, एक दृष्टिकोण नहीं है, ये कॉमन शब्द है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ, तो जितने भी होंगे अपने कर लेंगे। मतलब ना तो एक राय बनती, एक मत नहीं बनता, एक दृष्टिकोण नहीं बनता राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को लेकर। कुछ कह रहे हैं कला है, कुछ कह रहे हैं विज्ञान है, कुछ कह रहे हैं दर्शन है, कुछ कह रहे हैं इतिहास है। तो हम सबसे पहले इसको जानते हैं राजनीतिक सिद्धांत इतिहास के रूप में। देखिए अब राजनीतिक सिद्धांत इतिहास के रूप में इस दृष्टिकोण के अनुसार, इस दृष्टिकोण के अनुसार या इस मत के अनुसार या इस राय के अनुसार, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, यानी राजनीतिक सिद्धांत इतिहास के रूप में इसको पढ़ना चाहें तो इस दृष्टिकोण के अनुसार, इस मत के अनुसार, इस राय के अनुसार जो इतिहास है ना, इस मत के अनुसार, जैसे एक मैंने एक वृक्ष बना रहा हूँ, देखिएगा ये इसकी रूट है। तो यहाँ इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या बताना चाहते हैं कि इतिहास जो है ना वो मूल है। इतिहास जो है वो क्या है, मूल है। मूल यानी जड़ है। तो जो राजनीति है ना, राजनीति वो उसका क्या है, फल है। वो उसका क्या है, फल है। अब आप खुद डिसाइड करो बिना मूल के क्या फल हो सकता है। ऐसी एक अवधारणा कहती है, एक ऐसा एक दृष्टिकोण कहता है, मतलब ये दृष्टिकोण कहता है कि आप खुद समझदार हो कि बिना रूट के, बिना जड़ के, बिना मूल के क्या फल लग सकता है, नहीं लग सकता ना। तो यहाँ ये जो दृष्टिकोण रखते हैं वो यही समझाना चाहते हैं कि इतिहास मूल है। अगर ये मूल है तो राजनीति क्या है, फल है उसका। शायद समझ गए होगे आप, क्योंकि बिना मूल के फल होना पॉसिबल नहीं है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मैंने ये थ्योरी लिखी हुई है, ये मूल पाठ है, मूल पाठ है, ये लेसन लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये मूल पाठ है, मेन पाठ है। और इस मूल पाठ को ना बिना आप उसके प्रसंग के, बिना उसके प्रसंग के मूल पाठ को प्रसंग के रूप में तो समझा जा सकता है, और बिना प्रसंग के रूप में मूल पाठ को नहीं समझा जा सकता। बिना यानी किसी मूल पाठ को बिना उसके प्रसंग के रूप में, बिना उसके प्रसंग के रूप में समझा नहीं जा सकता। चीज़ों को तो समझना, थोड़ी गहराई में बातें हो रही है। मतलब आप मोटी मोटी बात ये समझो, ये जो वृक्ष बना हुआ है अगर इसमें मूल नहीं होता, जड़ नहीं होती, क्या फल लगता क्या। तो ये कहना चाहते हैं कि बिना इतिहास के राजनीति हो ही नहीं सकती। मतलब राजनीति इतिहास ही है। यानी कह रहे कोई लेसन समझना है, कोई मूल पाठ समझना है, तो ये बात कहना चाहते हैं कि किसी मूल पाठ को बिना उसके प्रसंग रूप में, बिना उसके प्रसंग रूप में समझा नहीं जा सकता। मतलब प्रसंग रूप होना जरूरी है। तो कुल मिला के राजनीति को समझना है ना, तो आपको किसको समझना पड़ेगा, उसके इतिहास को समझना पड़ेगा। अगर आप राजनीति पढ़ना चाहते हैं तो उसका इतिहास क्या है, इतिहास को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्पष्ट है, इस दृष्टिकोण को मानने वाले लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि राजनीति क्या है, इतिहास है। राजनीति क्या है, इतिहास है। यानी राजनीतिक सिद्धांत इस अर्थ में इतिहास माना जाता है। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि अपने राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत, हम लोग राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत इस अर्थ में, मतलब इस दृष्टिकोण में क्या माना जाता है, इतिहास माना जाता है। मैंने राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इतिहास है। और इतिहास भी किस तरीके का, एक ऐसा इतिहास जो काल, काल मतलब समय, स्थान, उसके अलावा जो कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, को समझता है। दोबारा देखिए, राजनीतिक सिद्धांत यानी इस अर्थ में जो अपने ये दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं ना, इस दृष्टिकोण में
इस दृष्टिकोण के अनुसार या इस दृष्टिकोण इस सिद्धांत के अनुसार इस दृष्टिकोण में राजनीतिक सिद्धांत इस दृष्टिकोण के अंतर्गत इस अर्थ में इतिहास माना जाता है। और किस प्रकार का इतिहास? ऐसा इतिहास जो कि काल, समय, स्थल तथा परिस्थितियों को समझता है। यानी उस वक्त का समय कैसा रहा, उस वक्त का स्थान क्या था, उस वक्त की परिस्थितियाँ क्या थी, क्योंकि वो पुरानी चीज़ें खोदेंगे तो वो इतिहास है। और वही इतिहास के राजनीतिक सिद्धांत बन गए। तो दोबारा फिर एक बार देख लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत जो हम ये अर्थ पढ़ रहे हैं, इस अर्थ में इतिहास माना जाता है। और ऐसा इतिहास जो कि काल, स्थान और उन परिस्थितियों को क्या करता है, समझता है। और ये परिस्थितियाँ कौन सी समय की है? ये परिस्थितियाँ उस समय की है, ये स्थान उस समय का है, ये काल उस समय का है जब ये जिनमें ये जन्म लेता है। कौन जन्म लेता है? राजनीतिक सिद्धांत। यानी राजनीतिक सिद्धांत इस अर्थ में इतिहास माना जाता है। इतिहास माना जाता है कि यानी कि जो कि काल, स्थान और परिस्थितियों को समझता है जिसमें वह जन्म लेता है। यानी आप ये कह सकते हो राजनीतिक सिद्धांत का जो जन्म हुआ है वो किस काल में हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, इन सब का जो निचोड़ है वो क्या है? इतिहास में। क्योंकि पुरानी बातें हैं तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है? इतिहास है। किन चीज़ों का इतिहास है? जिस इतिहास में लिखा हुआ है कि राजनीतिक सिद्धांत का जन्म किस काल में हुआ है, किस स्थान में हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ है, ये सारी चीज़ें कौन समझ सकता है? इतिहास समझ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है? इतिहास है। चलिए, अब कौन कौन से उस वक्त विचारक हुए, विद्वान हुए जिनका ये मानना है कि राजनीति सिद्धांत जो है, राजनीतिक या राजनीति सिद्धांत इतिहास है। तो सबसे पहले नाम आता है सेबाइन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो उन्होंने राजनीतिक नहीं लिखा, सिर्फ राजनीति लिखा है। राजनीतिक सिद्धांत जो है इतिहास है। किसने लिखा है ये लिखा है सेबाइन ने। क्या कोई और भी है इस बारे में लिखने वाला? तो सीले है। सीले क्या लिखते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में? वो लिखते हैं कि इतिहास वे माध्यम से ही राजनीतिक सिद्धांत क्या है की व्याख्या होती है। थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज में लिखा है, फिर भी आप पढ़ना कि इतिहास वे माध्यम से ही राजनीतिक सिद्धांत क्या है की व्याख्या होती है। यहाँ थोड़ा सा ये आप सुधार कर लीजिए। उनको ये कहना चाहिए था कि इतिहास के माध्यम से ही राजनीतिक सिद्धांत क्या है की व्याख्या होती है। आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इतिहास के माध्यम से ही राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या होती है। यानी राजनीतिक सिद्धांत क्या है उसकी व्याख्या होती है किसके द्वारा? इतिहास के माध्यम से। देखिए एक शब्द से बिल्कुल अर्थ नहीं निकल रहा था तो के लगा लीजिएगा। तो ये अपने ने बात की कि अपने राजनीतिक सिद्धांत किसके रूप में? इतिहास के रूप में। चलिए, और किन्होंने कहा है? सेबाइन और सीले के अनुसार। नेक्स्ट, दूसरा, राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के रूप में, फिलोसफी के रूप में। तो बहुत सारे लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत को क्या माना है? फिलोसफी माना है। बहुत सारों ने क्या माना था? राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास माना था। सबके अलग अलग राय, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग मत
अलग अलग अर्थ। तो इस अर्थ में अब इस दृष्टिकोण में हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत एक क्या है, दर्शन है। पिछले में क्या देखा था, राजनीतिक सिद्धांत एक क्या है, इतिहास है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन है। राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन है। क्यों है दर्शन? तो यह न केवल जो कोई भी विषय है, जो विषय है उन विषयों की प्रकृति जानने की चेष्टा करता है, यानी ये विषयों की प्रकृति को जानने की क्या करता है, चेष्टा करता है। और ये प्रकृति जानने की चेष्टा करता है। इसके अलावा यह जो विषय है या विषय वस्तु है, विषय वस्तु का क्या अस्तित्व है, यह भी जानने की कोशिश करता है। देखिए द्वार से, यानी राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन क्यों कहा? दर्शन क्यों कहा? राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन है। क्यों? क्योंकि यह राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, यह न केवल विषयों की प्रकृति जानने की चेष्टा करता है, वरन इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करता है कि विषय वस्तु जो है ना, विषय वस्तु जो है, वस्तु का क्या अस्तित्व है, विषय वस्तु क्या अस्तित्व रखती है। दोबारा से देखिए भी, हमने क्यों कहा राजनीतिक सिद्धांत दर्शन है? राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, इसके अंदर विषय की प्रकृति को जानने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में किसको जानने का प्रयास किया जाता है? विषय वस्तु की प्रकृति को जानने का प्रयास किया जाता है। और इसके अलावा विषय वस्तु क्या अस्तित्व रखती है, इसे जानने का प्रयास किया जाता है। विषय वस्तु का क्या अस्तित्व है, विषय वस्तु की क्या प्रकृति है, ये जानने का प्रयास किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहा गया है? राजनीतिक सिद्धांत क्या है? दर्शन है। शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे दो बातें, विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु का अस्तित्व, यानी विषय वस्तु क्या अस्तित्व रखता है और विषय वस्तु की क्या प्रकृति है। इन दोनों बातों के कारण ही राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन के रूप में पढ़ा जाता है। तो सर क्या कोई राइटर हैं जो इसको सपोर्ट करता है, कोई विद्वान है तो जो उनको जानते हैं? चलिए सबसे पहले जानते हैं राजीव भार्गव के अनुसार। राजीव भार्गव ये क्या कहते हैं, यानी इतना तो कन्फर्म है, ये इनका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत दर्शन है, पर ये किस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। तो राजीव भार्गव किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? ये कहते हैं कि जो दर्शन है ना, वह क्या करता है? दर्शन राजनीति विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान जो है उसका विवरण देना। राजनीतिक विज्ञान का क्या देना? विवरण देना। इसकी क्या करना? व्याख्या करना। राजनीतिक विज्ञान का विवरण देना और राजनीतिक विज्ञान की व्याख्या करना में जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना, वो किसकी है? दर्शन की है। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? दर्शन की। एक बार फिर समझिए क्या कहना चाहते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है ना, राजनीतिक विज्ञान में विवरण देना और राजनीतिक विज्ञान में व्याख्या करना, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? दर्शन निभा रहा है। यानी दर्शन राजनीतिक विज्ञान में विवरण देने और व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। कौन महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है? दर्शन। किसमें? राजनीतिक विज्ञान का विवरण देने प्लस राजनीतिक विज्ञान की क्या करने? व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन प्रदान कर रहा है? तो महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रहा है दर्शन। शायद समझ गए होगे क्यों कहा गया है राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन है। चलो, ये तो परिभाषा थी राजीव भार्गव के द्वारा। इसके अलावा
क्या किसी और ने परिभाषा दी है? तो बिल्कुल स्ट्रॉस को याद रखिए। स्ट्रॉस ने क्या दिया है उसे जानते हैं। स्ट्रॉस के अनुसार स्ट्रॉस क्या कहते हैं? मूल्य जो है मूल्य जो है राजनीति सिद्धांत के अनिवार्य अवयव हैं। तो सर इसमें दर्शन की बात कहाँ हुई? तो ये मूल्य जो है ना, ये दर्शन ही होते हैं। आप दर्शन लिख दो या क्या लिख दो, मूल्य लिख दो। तो दर्शन राजनीतिक सिद्धांत के अनिवार्य अवयव हैं, मूल्य राजनीतिक सिद्धांत के अनिवार्य अवयव हैं। तो भी जाहिर सी बात है, स्ट्रॉस ने भी क्या कहा है? राजनीतिक सिद्धांत क्या है? दर्शन है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? मूल्य हैं। अच्छा, इनके अलावा सर इस सिद्धांत के समर्थक और भी हैं क्या? तो सभी की परिभाषा नहीं जानेंगे, सिर्फ समर्थक जानेंगे। राजीव भार्गव को हमने पढ़ लिया, स्ट्रॉस को पढ़ लिया, ये समर्थक हैं। इसके अलावा जो समर्थक हैं, हन्ना आरेंट। इसके अलावा ये स्ट्रॉस को पढ़ लिया, इसका पूरा नाम लिख लो, लियो स्ट्रॉस। तो यहाँ नहीं लिखेंगे अपने लियो स्ट्रॉस। इसके अलावा और भी कोई, उसके अलावा है जोविनेल, और इसके अलावा है माइकल ओकशॉट। ये सब इसके प्रवर्तक हैं। तो हमने दो चीज़ें जान ली। क्या क्या जान लिया? राजनीतिक सिद्धांत इतिहास के रूप में, राजनीतिक सिद्धांत यानी राजनीतिक सिद्धांत इतिहास है, राजनीतिक सिद्धांत दर्शन है। चलिए अब जानते हैं आगे तीसरा पॉइंट, राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है, विज्ञान के रूप में। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में हम अलग अलग बातें कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, तो तीसरी प्रकृति राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान के रूप में। सबसे पहले देखिए, राजनीतिक सिद्धांत जो है वह विज्ञान है या नहीं है, इस संबंध में तीन मत प्रचलित हैं। उन तीन मतों को जानना है कि राजनीतिक सिद्धांत है या नहीं है, राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है या नहीं है। तीन मत। पहला मत क्या कहते हैं? फर्स्ट मत जो कहता है राजनीतिक जो सिद्धांत है विज्ञान है, पहला मत ये कहता है। दूसरा मत क्या कहते हैं? दूसरा मत कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान नहीं है। और तीसरा मत कहता है राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान कला है। यहाँ का विज्ञान है, यहाँ का विज्ञान नहीं है, यहाँ का विज्ञान कला है। यानी आर्ट्स साइंस दोनों मिक्स कर दी। मतलब आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो, आप राजनीतिक सिद्धांत इस शब्द को लिख लीजिए, इसके बारे में तीन अलग अलग पक्ष बना लीजिए। एक कहता है विज्ञान है, एक कहता है विज्ञान नहीं है, और एक कहता है विज्ञान कला है, या कला विज्ञान है, विज्ञान कला है। चलिए पहले ये जानते हैं ये विज्ञान के बारे में किसने कहा। ऐसे कौन कौन से विद्वान हुए जिन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है? विज्ञान है। सबसे पहले नाम आता है अरस्तु का। अरस्तु ने ऐसा कहा। अरस्तु सपोर्टर है इस बात की एक विज्ञान कला है।
पोंदा ने कहा, हॉब्स भी सपोर्टर हैं, मोंटेस्क्यू ने भी कहा, ठीक है। इसके अलावा मोंटेस्क्यू के अलावा लेविस के अलावा सिजविक के अलावा ब्राइस बेलेंट्सली, इसके अलावा जेलिनेक, नाम याद करने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा गार्नर, पोलक, इसके अलावा किलोबी, ये नाम थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, किलोबी विलोबी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। किलोबी पूरा नाम है किलोबी आर्थर या विलोबी आर्थर बेंटले। इसके अलावा है सपोर्टर जॉर्ज कैटलिन, इसके अलावा है चार्ल्स मैरियम, इसके अलावा है डेविड ईस्टन, इसके अलावा है रॉबर्ट डहल, ये नाम है कुछ। दोबारा देखिए, अरस्तु, बोंदा, होब्स, मोंटेस्क्यू, लेविस, सिजविक, ब्राइस बेलेंट्सली, जेलिनेक, गार्नर पोलक, विलोबी, आर्थर बेंटले, जॉर्ज कैटलिन, चार्ल्स मैरियम, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, यह है लिखा हुआ है डहल। ये सभी क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, विज्ञान है, प्रबल सपोर्टर है। और इन्होंने तर्क क्या दिया है, इन सभी का तर्क क्या है, उस तर्क को देखिए। ये कहते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है, और ऐसा सिर्फ किस में होता है, विज्ञान में होता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, वो व्यवस्थित भी हैं और क्रमबद्ध ज्ञान है। तो ऐसा किस में होता है, विज्ञान में होता है। तो इसलिए ये तर्क प्रबल है इनका। इसके अलावा नियमों, परिणामों, निष्कर्षों की स्थापना की जा सकती है। जैसे विज्ञान में हम नियमों, परिणामों और निष्कर्षों की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उन्हें डेरिवेटिव करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सिद्ध कर देते हैं, अपने प्रमेय सिद्ध कर देते हैं। तो जैसे गणित में सिद्ध कर देते हैं, जैसे साइंस में सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के जो नियम हैं, उसके परिणाम हैं, उसके निष्कर्ष है, इनकी स्थापना की जा सकती है, इनको सिद्ध किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रबल तर्क, यानी ये तर्क है। ये फर्स्ट तर्क हो गया, मान लो ये सेकंड तर्क हो गया। यानी ये लोग क्यों कह रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है, तो इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया, इन्होंने लॉजिक दिया है। तीसरा तर्क देखो इनके पक्ष में, तीसरा दिया हुआ कि इसके अंदर है ना, जो कार्यकारण है, जो भी कार्य कारण है, रीजन है, कार्य का जो भी कारण है, रीजन है, इनमें पारस्परिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। पारस्परिक
संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। मतलब राजनीतिक सिद्धांत जो में कार्य है ना, कार्य का जो भी रीजन है, कार्य का कारण जो है, उस कारण इनमें कार्य का क्या कारण है, उसमें पार्श्व में संबंध स्थापित किया जा सकता है। जैसे विज्ञान में संबंध है ना, भी CO2 में O2 भी है और कार्बन भी है, तो दोनों सिद्ध कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं कि है रियल में सही बात है। तो इस प्रकार संबंध स्थापित कर सकते हैं कि कोई कार्य और भी कार्य भी संबंध स्थापित करना कि कोई वस्तु ढलान में नीचे की ओर क्यों गिरती है या कोई वस्तु छोड़ने पर नीचे क्यों आती है, तो ये इस कार्य का कारण है कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। तो कार्य का कारण और इसका आपस में संबंध स्थापना की जा सकती है, जैसे साइंस में की जा सकती है, वैसे ही राजनीतिक सिद्धांत में भी आप किसी कार्य का कारण के बीच, कार्य और कारण के बीच में पारस्परिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये इन्होंने पक्ष में तर्क दिए हैं, क्योंकि क्यों विज्ञान मान रहे हैं हम, राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान मानने के पीछे का रीजन दे रहे हैं, लॉजिक। चौथा लॉजिक क्या दिया इन्होंने, कह रहे कि राजनीतिक सिद्धांत का आप क्या कर सकते हो, पर्यवेक्षण कर सकते हो। इसके अलावा आप परीक्षण कर सकते हो किसका, राजनीतिक सिद्धांत का। और ये दोनों चीज़ें किसमें भी की जा सकती है, ये विज्ञान में भी किया जा सकता है। विज्ञान का आप पर्यवेक्षण कर सकते हो, विज्ञान का आप परीक्षण कर सकते हो। तो राजनीतिक सिद्धांत एक क्या है, राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान है। ऐसे ये लॉजिक दे रहे हैं और लॉजिक सही है इनके। भविष्यवाणी, ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत से भविष्यवाणी की जा सकती है, और भविष्यवाणी आप विज्ञान से भी कर सकते हो कि फलाने दिन भी बारिश होने की संभावना है। एक तरीके की वो भविष्यवाणी है। हाँ, कई बार ठीक नहीं बैठती है, लेकिन भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत से भी आप क्या कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो। तो कहते हैं जब राजनीतिक सिद्धांत से भविष्यवाणी होती है, की जा सकती है, विज्ञान से भविष्यवाणी की जा सकती है, तो क्यों ना हम ये बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है। तो इन्होंने ऐसे तर्क दिए हैं। तर्क, क्योंकि पक्ष में अगर तर्क नहीं दोगे, पक्ष में तर्क नहीं दोगे तो बिना तर्कों की आपकी बात को नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने बोला कि विज्ञान में व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है, तो ये सेम ऐसा ही व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान किसमें है, किसमें है, वे राजनीतिक सिद्धांत में। तो राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, तो तर्क दिए। कह रहे कि विज्ञान में जैसे नियमों, परिणामों, निष्कर्षों की स्थापना कर सकते हैं, ऐसे हम राजनीतिक सिद्धांत में भी कर सकते हैं। राजनीति जैसे विज्ञान में कोई कार्य हुआ है तो उसका कारण क्या है बता सकते हैं, उनका पारस्परिक संबंध बता सकते हैं। तो वही राजनीतिक सिद्धांत में भी बता सकते हैं कि वो कार्य हुआ है तो उसका रीजन ये है। जैसे विज्ञान में पर्यवेक्षण और परीक्षण कर सकते हैं, सेम वैसे ही राजनीतिक सिद्धांत में पर्यवेक्षण और परीक्षण कर सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, विज्ञान है। जैसे विज्ञान में भविष्यवाणी कर सकते हैं, वैसे ही राजनीतिक सिद्धांत में भी क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी। तो कुल मिला के ये लॉजिक देते हुए इन लोगों ने, जो सपोर्टर हैं इसके, उन लोगों ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत एक क्या है, विज्ञान है। तो ठीक है, इनके सपोर्ट से अपने ने मान लिया। पेपर में पूछेगा निम्न में से राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान है कि प्रबल समर्थक हैं, तो ये सारे समर्थक हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा। अब दूसरी विचारधारा क्या कहती है, दूसरी विचारधारा कहती है कि राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है और विज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है। पहली हमने कर ली, अब विज्ञान नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। विज्ञान नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसा जो मत जिनका है उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन है, पहले तो ये जानते हैं कि ऐसे बंदे कौन कौन है, जो विद्वान कौन कौन है जो ये कहते हैं राजनीतिक विज्ञान नहीं है, यानी राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान नहीं है, ऐसा कौन कौन कहते हैं। सबसे पहले कहता है चार्ल्स बियड, ये कहता है। दूसरा कौन कहता है, बकल। तीसरा मैटलैंड। चौथा JS मील, नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। कैटलिन, ठीक है। इन लोगों को मानना है कि जो राजनीति सिद्धांत है वो विज्ञान नहीं है।
तो इन्होंने भी तर्क दिए होंगे, तो इनके तर्क क्या कहलाएंगे, विपक्ष में तर्क, या अपने सिद्धांत के तर्क, मतलब उनके विपक्ष में हो गए तो इस सिद्धांत के वैसे पक्ष में हो गए, तो इनके तर्क उस सिद्धांत के विपक्ष में, इनके पक्ष में तर्क। क्या तर्क देते हैं, एक रूपता, मतलब ये कहते हैं कि विज्ञान में कहीं चले जाओ एक रूपता मिलेगी, लेकिन राजनीतिक सिद्धांतों में एक रूपता नहीं पाई जाती, पहला तर्क। तो ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है नहीं है, हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, एक रूपता नहीं है। और कह रहे कि जो आप दूसरा मतलब जो तर्क दिया था, आपने बोला था कि तथ्यों और आंकड़ों में जो संबंध बताया था, इनमें संबंध, तथ्यों और आंकड़ों के संबंध, जो इनका संबंध है, उनसे ये जो विद्वान है, जो लॉजिक दे रहे हैं, वो खुद ही एक मत नहीं है, एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। तो तथ्यों और आंकड़ों के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, सबके अलग अलग राय हैं। जब आंकड़ों और तथ्यों के संबंध में मत नहीं है तो साइंस कैसे हो सकती है, राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान नहीं हो सकता। और देखिए तीसरा तर्क क्या दिया हुआ है, नियम को लेके बात की है। कह रहा कि जो विज्ञान है, रियल में जो साइंस है, जो प्राकृतिक विज्ञान है, तो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह राजनीतिक सिद्धांत के जो नियम हैं वो क्या नहीं है, अटल और शाश्वत नहीं है। तो आपके नियम तो बदलते रहते हैं, अलग विद्वान के लिए अलग नियम, अलग विद्वान ने अलग लॉजिक दे दिया, तो आपके नियम विज्ञान की तरह ना तो अटल है और ना ही शाश्वत है। आपके नियम काल कर्म के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो भी ये विज्ञान नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब है कि राजनीतिक विज्ञान नहीं है, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो विज्ञान नहीं है, ऐसा लॉजिक दे रहे हैं ये। ठीक है, ये लॉजिक इनके द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि विज्ञान में जो रूल है वो तो शाश्वत है, ये हमें भी पता है। शाश्वत होने का मतलब है कि एक कालखंड से दूसरे कालखंड में गए हैं तो उनमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ व्यक्तियों के विचार तो बदल सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत तो बदल सकते हैं। तो आपके जो नियम है वो शाश्वत नहीं है, अटल नहीं है, नियम बदल रहे हैं। चलिए, और एक लॉजिक दिए है जो पीछे अपना पढ़ा था, कार्य कारण। भी कार्य कारण बोल दो, कार्य कारण बोल दो, कार्य का कारण के बीच जो संबंध था, वो कहते कि ये संबंध स्थापित किया जाना संभव ही नहीं है। आप लोग कह रहे थे, वो जो पक्ष में थे वो कह रहे थे कि आप संबंध स्थापित कर रहे थे, ऊपर अपना जो पढ़ा था ये वाला, ये कार्य और कारण में क्या है, पारस्परिक संबंध स्थापित कर रहे थे। जो जिन्होंने कहा था विज्ञान है, इन्होंने बोला था कि कार्य कारण में पारस्परिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो विज्ञान नहीं मानते वो कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक विज्ञान में जैसे कार्य और कारण में संबंध स्थापित करते हैं ना, वैसे इनमें संबंध स्थापित करना संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपकी समीकरणें बनेंगी विज्ञान में, तो आप यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत में क्या समीकरण बनाओगे। वो स्पष्ट रूप से ये लोग कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह कार्य कारण के बीच संबंध स्थापित किया जाना संभव है ही नहीं। आप ऐसे कह दोगे संबंध स्थापित करें, लेकिन वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में, आपकी फिजिक्स में समीकरणें बनेंगी, आप बना दोगे, संबंध स्थापित कर दोगे, प्रूफ कैसे करोगे। तो इन्होंने कहा ये संभव ही नहीं है, तो आपका ये लॉजिक तर्क क्या है, गलत है। चलिए, यानी इन्होंने स्पष्ट रूप से साबित करना की सोच रखी है कि राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है ही नहीं, बात ही खत्म, इनके लॉजिक ही है। दूसरा, उन्होंने कहा था लास्ट में, ये बोला था पर्यवेक्षण और परीक्षण किया जा सकता है, ये बोला था। तो इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक विधियों से जो प्रयोग जो आप करने की बात कर रहे हो ना, तो प्रयोग तो संभव ही नहीं है। आप केमिस्ट्री में एक विलियन में एक इस तरह से आप लेके इसको गुलाबी रंग का कर देते हो, ये टेस्ट है, ये केमिस्ट्री में पॉसिबल है प्रयोग, ये प्रयोग इसमें पॉसिबल ही नहीं है। आप राजनीतिक विज्ञान में ये कहाँ से प्रयोग कर दोगे, करके दिखा दो, प्रूफ नहीं करके दिखा पाएंगे ना। तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो आपने बोला है ना कि प्रयोग और परीक्षण किया जा सकता है, गलत बात है।
वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग संभव ही नहीं है राजनीतिक सिद्धांत में। तो जब राजनीतिक सिद्धांत में इस तरह का प्रयोग संभव नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है। तो इन्होंने अपने तर्कों से हराया है सामने वालों को। इन लोगों ने सबने क्या कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है, और इन लोगों ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है नहीं है। अब कुछ लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत को कला माना है, तो नेक्स्ट वो चौथे में करते हैं, अपने फोर्थ में अगले मूव करके अपने राजनीतिक सिद्धांत कला के रूप में। तो ये बहुत सारे लोगों ने माना कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है, कला की प्रकृति है। हम प्रकृति पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत जो कहते हैं कि कला है, विज्ञान वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले नाम आता है बकल। तो बकल कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ना कला है, और कला में भी ना कोई नॉर्मल कला नहीं है, सबसे निकृष्ट कला है। इन्हें ऐसा किसने माना है? बकल ने कहा कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वो कला में भी सबसे निकृष्ट कला है, निष्कर्ष लिख दिया मैंने, ये सही करो, निकृष्ट कला है। ऐसा किसने माना है? बकल ने। दूसरा, आप बिस्मार्क का नाम सुना होगा। बिस्मार्क का मानना है, क्या मानना है बिस्मार्क का? इनका मानना है कि ये राजनीतिक सिद्धांत जो है वो विज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? विज्ञान नहीं है। ये क्या है? राजनीतिक सिद्धांत एक क्या है? कला है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? कला है। इसके अलावा कैटलिन ने बोला है कि राजनीतिक सिद्धांत कला भी है, राजनीतिक सिद्धांत दर्शन भी है, राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान भी है। इन तीनों बातें कह दी किसने? कैटलिन ने। बस चौथी बात नहीं की, कौन सी? इतिहास वाली, ठीक है। इतिहास वाली बात किसने नहीं की है? कैटलिन ने ये बात नहीं की है। बाकी सारी बातें की। इसके अलावा कोई और भी नाम हो सकता है जिसको हम देख लेंगे बाद में। फिलहाल आज हमने जाना है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में पहला जाना कि राजनीतिक सिद्धांत इतिहास है, फिर जाना राजनीतिक सिद्धांत दर्शन है, राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है, राजनीतिक सिद्धांत कला है। और ये इसके अंदर आपकी दूसरी वीडियो थी राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। हम स्पेशल फॉर सेकंड ग्रेड के लिए कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड का जो आपका विषय है एसएसटी, तो एसएसटी स्टूडेंट के लिए वीडियो है। तो आज हमने कंप्लीट जान लिया राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को। नेक्स्ट जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें हम करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम लोग करेंगे राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में अंतर, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में डिफरेंस क्या है, वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आज हमने राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को जान लिया। आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद SK वर्मा पर देख रही है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। साथ ही हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल अभिकल्प इंस्टीट्यूट, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ भी आपको मिलेगा
अगर आप हमसे कोचिंग करना चाहते हैं तो अभिकल्प इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। हमारा पता है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।